सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम राधे कृष्णा नमस्ते। कैसे हैं मेरे क्यूट से फ्रेंड। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, हमारी नादिया और रिया की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, दोनों माएँ इतना ज़्यादा उन बच्चों के ऊपर जुल्म कर रही होती हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है। लेकिन दोनों बस ये सोच के चुप कर जाते कि वो हम लोग की माएँ हैं। लेकिन माएँ जो उनकी माएँ होती है ना, वो उनके साथ बहुत जुल्म करती है, बहुत ज़्यादती करती है। लेकिन ऊपर वाला तो है ना, वो तो हर चीज़ देखता है। एक दिन ये दोनों की जो जॉब है, ये दोनों खुद सिफ़ारिश करती हैं। मतलब किसी को पता ना हो कर कि ये लोग अपनी जो जॉब होती है, ये जो अपना कॉलेज होते हैं, ये बेंगलोर में करवा देती हैं। और अब आगे रिया के जो पापा होते हैं वो आते हैं और ये बोलते हैं कि पापा, इनकी नादिया की जॉब भी बेंगलोर में लग गई है। वो बहुत अच्छा कॉलेज है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। 80,000 स्टार्टिंग में दे रहे हैं और हाँ, धीरे धीरे बढ़ती भी जाएगी। और मेरा कॉलेज भी वहीं पे है। तो मैं बोल रही थी कि हम दोनों अगर बेंगलोर चले जाएं, हम लोग एक रूम ले लेंगे, हम वहीं पे रहेंगे, प्लीज़ पापा। उसके पापा वो पहले सोचते हैं, बोलते हैं बेटा इतना दूर घर है ना, यहीं पे देख लो, ये भी तो इतना अच्छा शहर है, यहाँ पे भी तो मिल जाएगी। रिया बोलती है नो पापा, बट प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ पापा प्लीज़। पापा बोलते हैं तो अच्छा तुम लोगों को वहाँ पे जाना है। नादिया के पापा बोलते हैं अगर जाना चाहती तो भेज देते हैं, क्या होता है, दोनों चलो साथ हैं, अकेली थोड़ी हैं, साथ में तो चलो कोई मसला नहीं है। वैसे वहाँ पे मेरे एक दोस्त है, तो वो लोग भी काफ़ी मतलब अपनी घर वगैरह रेंट पे देते हैं। तो उनके काफ़ी घर हैं, तो एक इन लोगों को दे के ले मतलब दे दिलवा देंगे ना। आगे से नादी और रिया की मम्मी दोनों साथ में बोले कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रहे, यहीं पे भी तो सब कुछ मिलते हैं ना। रिया बोलते पापा प्लीज़, मेरा बहुत शौक़ है मैं वो वाले कॉलेज में पढ़ूँ बेंगलोर में। रिया की मम्मी बोलते कि ऐसा करते कि हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं सब। रिया के पापा बोलते हैं कि तुम लोग का दिमाग ख़राब हो चुके हैं, हम लोगों की यहाँ पे जॉब लगी है परमानेंट और हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। अगर बच्चियाँ जाना चाहती तो चली जाएँ, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर जिस पे रिया की बोलती नहीं, मैं नहीं भेजूँगी इसको, यहीं पे रहे, दोनों में से एक जाए। नादिया के पापा और रिया के पास जो पापा होते हैं, वो इन लोगों की हरकतें समझने लग जाते हैं और अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। उनका वो मतलब उनको पता तो चलता है, बाहर से मर्द जो होते हैं ना, उसको पता चल जाता है कि मेरे घर में आखिर हो क्या रहा है। रिया के पापा बोलते हैं कि जाएंगी बेटियाँ, समझ आ रही है, मतलब वो उन लोगों को डांट लगा देते हैं। लेकिन उनको पूरी तरह प्रूफ नहीं होता है कि ये लोग इनके साथ कुछ ना कुछ कर रही हैं। लेकिन ये पता होता है ये लोग इनके साथ कुछ कर रही है, लेकिन ये पता नहीं होती कि ये लोग इनके साथ क्या कर रही हैं। और एक दिन मतलब जो ये चारों होती हैं, मतलब एक रिचुअल्स होते हैं इन लोगों को एक जगह पे मतलब मंदिर में जाना होता है। तो ये मतलब लड़कियों इन चारों ने जाना होता है। रिया और नादिया के जो पापा होते हैं वो दोनों बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि ज़रूर हमारी बीवियां हमारी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हमारी बच्चियों के साथ कुछ ना कुछ ये लोग कर रही हैं। क्या करें, कैसे पता चलाएं, हमारी बेटियां कभी भी नहीं बताएंगी। रिया के पापा बोलते हैं ऐसा करते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। उन लोगों को ये आइडिया आ जाते हैं, वो एकदम से कॉल कर लेते हैं। इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा होता है। वो जल्दी से मतलब जो कैमरे वगैरह फ़िट करने वाले लोग होते हैं, उनमें से एक जो लड़का होता है उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि हर जगह कैमरा फ़िट कर दो, लेकिन ऐसा फ़िट करना कि दिखे ना। अगर दिख गया किसी को ये कैमरा लगा हुआ है तो हमसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। तो फिर वो जो कैमरे वाला होता है, ज़ाहिर बात है उन लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा दिया होता है। उसने इतनी सफाई से कैमरे लगा रहा होता है कि मतलब किसी को पता भी नहीं चलते। वो बोलते कि सर आप जाएँ, मैं कैमरे फ़िट कर रहा हूँ, आप जब आइए तो खुद देख लेना। उन लोगों को बाहर भेजता, कैमरे वाला कैमरे वगैरह फ़िट करते हैं सही से। उसके बाद जल्दी वो फ़िट करने के बाद फिर रिया और नादिया के पापा अंदर आते, बोलते कहाँ लगाएँ। वो लड़का बोलते हैं सर देखें कहीं पे फ़ील हो रहा है कि कैमरे हैं। ये लोग इधर उधर देखते हैं, इनको दिखाई नहीं देते। फिर वो जो लड़के हैं वो बताते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा कैमरा है, ये आपके दोनों के फ़ोन में अटैच कर दिए। जो घर में जो कुछ होगा आवाज़ तक आएगी। कुछ कैमराज़ में आवाज़ नहीं आती ना, इस कैमरे में आपको आवाज़ भी आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है।
वो लोग जैसे ही मतलब उनकी गाड़ियों की आवाज़ आती है, वो जो लड़का होते हैं नादिया और रिया के जो पापा होते हैं मतलब उसको बोलते हैं कि तुम ये सिलेंडर पड़ा है, ये लेके जाओ। वो बोलते हैं कि सर मैं तो, वो बोलते हैं प्लीज़ भाई तुम थोड़ी सी हेल्प कर ले, प्लीज़ ले जाइए। मतलब वो जो लड़के होते हैं वो फिर ये वाला मतलब सिलेंडर उठाने वाला काम करते हैं, वो वहाँ पे एक सिलेंडर रखा होता है, वो उठा के लेके जाते हैं। और मतलब माएँ जैसे ही देखती हैं उनको पहले शक होते हैं, जैसे ही उस लड़के के हाथ में ये लोग सिलेंडर देखती हैं, वो बोलती है अच्छा हाँ सिलेंडर ख़त्म हो गया तो और जल्दी बढ़ के लेके आना। वो बोलते हैं ठीक है, मैं वो वहाँ से चला जाते हैं, ये सब लोग घर में आ जाते हैं और ऐसे ही ये लोग आते हैं, आरती वगैरह रहते हैं, सब कुछ लेते हैं। फिर ये और नादी के पापा लोग मतलब खाना वाना खाते हैं, रात हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं सोने। और ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं। मॉर्निंग टाइम पे फिर से दोनों दोनों जो पापा लोग होते हैं वो उठते हैं और ये बोलती है कि पापा हम लोगों का अगले मंथ जाना है, अगर हम लोग इस मंथ ही चले जाएँ सैटरडे संडे वाले दिन तो मैं एकदम से गुस्सा करती रही कि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, अगले मंथ जाना है तो अगले मंथ जाना, ज़्यादा बकवास मत करो बेटा तुम। मतलब इस तरह बात करती रही कि मम्मी पापा बोलते हैं क्या हो गया, तुम ऐसे कैसी बात कर रही है कि मम्मी बहाने कहती बेटा अभी नहीं बाद में चले जाना, हम अभी हमारे पास रहो, हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करो, मतलब दिखावा करती हैं। रिया के पापा और नादिया के पापा फिर मतलब ऑफिस के लिए चले जाते हैं और वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग फिर मतलब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं फ़ोन में, मतलब देखते हैं घर का हाल अभी सब कुछ ठीक होता है और मैं भी अपना काम कर रही होती हैं। दोनों जो पापा लोग होते हैं वो लोग बस पहले उन लोगों की देखते हैं, फिर उसके बाद वो दोनों फ़ोन रख देते हैं और ऑफिस पहुँच जाते हैं। वो लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाके वो लोग काम करने लग जाते हैं क्योंकि इनकी मीटिंग्स होती हैं इम्पोर्टेंट, इस वजह से दोनों मतलब एक ही ऑफिस में आ जाते हैं, काम कर रहे होते हैं। वहाँ जो हमारी रिया की मम्मी होती है, जैसे उनसे कुछ गिलास टूटता है तो उनको इतना गुस्सा आता है, वो रिया को बुलाते बोलते रिया रिया जल्दी यहाँ पे। और फिर जो रिया होती है बोलती है हाँ मम्मी क्या हो, उसकी मम्मी उसको खींच के थप्पड़ लगाती है, बोलती है साफ करो इसको। रिया बोलती है कि तो मम्मी मैंने तो नहीं तोड़ा इसको, मेरे ज़बान से, फिर से उसकी माँ उसको थप्पड़ लगाती है। फिर जो रिया होती है बोलती है अच्छा अच्छा मैं साफ़ करती हूँ, ऐसा बोल के वो जाती है और ऐसे ही साफ़ करने लग जाती है। ऊपर से उसकी जो माँ होती है उसको मतलब पीछे से अपनी लात से मारती है और रिया फिर से नीचे गिरती है। जैसे ही रिया नीचे गिरती है उसकी जो मतलब बाजू होते हैं वो कांच पे लगती है, जैसे ही वो चिल्लाती है तो जो हमारी नादिया वो भाग के आती है, बोलती क्या हुआ। रिया की माँ बोलती क्या देख रही है मेरा मुँह, जा यहाँ से तू, तुझे बुलाया किसी ने। फिर जो हमारी नादी होती है वो रिया के पास आती है, बोलती है कि आंटी क्या कर रही हो आप, प्लीज़ ऐसे मत करो ना, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का। फिर रिया की जो मम्मी होती है वो नादिया के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है कि रिया अपनी माँ का हाथ पकड़ बोलती है मम्मी ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे ऊपर चाहे जो कुछ भी करो लेकिन इसको कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। रिया की मम्मी रिया के आज अपना हाथ छुड़वाती है और उसके मुंह पे स्लैप करने लग जाती है और नादिया की मम्मी को बुलाती है बहन जी जल्दी से यहाँ पे आओ। फिर नादिया की मम्मी आती है और नादिया की मम्मी बोली क्या किया अभी इसने, ये ज़्यादा इन लोग की ज़बान चली जाए, इनकी ज़बान तो अंदर गए। फिर ना जो हमारी नादिया की मम्मी है वो भी नादिया को मारने लग जाती है, दोनों माएँ दोनों को थप्पड़ मार रही होती हैं और ये सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। और ऐसे ही माएँ फिर जो उनको मारने पीटने के बाद बोलती हैं कि जल्दी से खाना बन के रेडी हो जाए। फिर वो लोग टीवी लॉन्च में बैठती है, दोनों खाना वाना बनाती हैं, खाना बना के इनके आगे लेके जाती हैं और खाना खाते हैं। बोलती है उठाओ बर्तन, सारा घर का काम इनसे करवाती है और इतना काम करने के बाद अपने पाँव वगैरह भी, अपने सर की मालिश, अपने पाँव की मालिश, हर जगह की मालिश करवाती हैं। और ऐसे ही वो मालिश करती हैं और फिर काफ़ी थक जाती है। हमारी जो रिया होती है उसके मतलब बाजू में कांच धंसा होता है। रिया रिया मतलब ऐसे चिल्ला रही होती है, मतलब फिर नादी बोलती है चलो मेरे साथ बेडरूम में। रिया की मम्मी और नादी की मम्मी जैसे ही ये भी सुनती है कि बेडरूम में, दोनों माँ चिल्लाती बोलती है मैं तुम लोग को ज़्यादा बेडरूम बेडरूम करवाऊँ तुम लोगों से। फिर से दोनों माएँ उठती हैं और उनके ऊपर चिल्लाने लग जाती हैं, उनको गालियाँ मतलब एक एक थप्पड़ भी लगा के चली जाती हैं। फिर दोनों अपने रूम में जाती हैं और नादी और रिया जो दोनों यहीं पे बैठी होती हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। रिया बोलती है कि बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पे देखो ना क्या हुआ है। फिर जो नादी होती है उसको वही शर्ट को ऊपर करती है, पहले तो बोलती कि शर्ट उतार दे, फिर ऐसे बाहर वाला
मतलब होते हैं। फिर उसका बाजू ऊपर करती है और जैसे उसका बाजू ऊपर करती है देखती है तो वहाँ पे इतनी मोटी कच धसी होती है और वो अंदर धस गई होती है और वहाँ से ब्लड भी आ रहा होता है। नादिया ये देख के नादिया का मतलब नादिया का मन भर आता है। उसको उसको आत्मा जो होती है ना, बोलते हैं ना कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं ना, अगर उसको कुछ लग जाए, चोट लग जाए, वो चीज़ हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होती है। और यही चीज़ हमारी जो रिया और मतलब नादिया थी उससे तो मतलब निकलने वो उसकी वो अंदर धसी हुई कांच देख के उसकी आंखों में इतने आंसू होते कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। वो फिर अपने आंसू वगैरह पोंछती है और इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करती है और जो कांच धसी होती है उसको निकालती है और ज़ोर से खींचती है। जैसे वो कांच निकलती है तो वो दूर जाके गिर जाती है और जैसे ही गिरती है तो वहाँ पे मतलब हमारी रिया को ब्लीडिंग होने लगा, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आने लगा। इतनी मोटी कांच धसी होती है। जैसे ही रिया की मम्मी ने उसको लात मारी होती है वो ऐसे गिरती है तो जिसकी वजह से कांच का टुकड़ा उसके बाजू में धस गया होता है। नादिया जाती है किचन में, वहीं से देखती है कोई पट्टी वगैरह, वहाँ पे जो खाने वाला ऑयल होता है ना वही थोड़ा सा निकालती है और बाहर लेके आती है और उसके बाजू पे मतलब लगा के उसके बाजू पे पट्टी कर रही होती है। यहाँ पे तो ये सीन चल रहा होता है और दूसरी तरफ जो नादी और रिया के पापा होते हैं वो लोग मीटिंग में मसरूफ़ होते हैं। वो लोग फिर ऐसे ही मीटिंग में मसरूफ़ होते हैं। उनकी मीटिंग चल रही होती है, यहाँ पे ये उसकी पट्टी वगैरह कर लेती है। दोनों टीवी लॉन्च में बैठे होते हैं, जहाँ जब तक माएँ होती हैं इन लोगों को बेडरूम के अंदर भी जाना अलाउ नहीं होता है। ये लोग बेडरूम के अंदर भी नहीं जा सकती हैं। जब तक इनके डेढ़ लोग नहीं आएंगे ये लोग अंदर भी नहीं जा सकते। दोनों ऐसे ही बाहर बैठी होती है और दोनों बहुत अपसेट होती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। नादी ने रिया को हक किया होता है और उसके बालों में हाथ फेरी होती है और जैसे ही बालों में हाथ फेरी होती है कि दोनों माँ फिर से आती है। जैसे माँ देखती है माँ यहाँ की दोनों सही होके बैठ जाती है। रिया की मम्मी बोलती है कि काफ़ी रोमांस चल रहा है यहाँ पे, निकालूं मैं तुम लोग को रास्ते में, तुम लोग को फिर भी शर्म नहीं आती। मतलब बहुत गलत गलत बोलती है, इतना गलत गलत बोलती है कि दोनों जो होती है ना मतलब दोनों की आंखें भर आती है, दोनों काफ़ी रोने लग जाती हैं। उसके बाद मम्मी बोलती है जल्दी से किचन में जाओ, मेरे लिए चाय बना के लाओ, अगर चाय अच्छी नहीं हो ना तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। फिर दोनों उठती हैं और चाय बनाने के लिए चली जाती हैं और ऐसे वो किचन में जाके चाय बनाती हैं और बना के फिर से लाती है और इनको देती है। और इन लोगों ने ना मतलब इन लोगों को ज़मीन पे बिठाया होता है। जब हम लोग होंगे हमारे सामने बैठना नहीं, तुमने ज़मीन पे बैठने, दोनों को ज़मीन पे बिठाया होता है। और वहाँ पे बोलते हैं ना कि ऊपर वाला एक न एक दिन सुन ही लेता है, वो कब सुन ले पता नहीं चलता है। यहाँ पे जो हमारे रिया के पापा होते हैं वो थोड़ी बहुत वो जो वीडियो होती है ना वो देख लेते हैं। वो जैसे ही अपना फ़ोन ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि रिया और नादिया नीचे बैठी और दोनों माएँ चाय पी रही। ये देख के रिया के पापा कुछ गड़बड़ लगती है। रिया के पापा क्या करते हैं फ़ोन निकाल के और जो वीडियो होती है उसको पीछे से देखने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही मतलब देखते देखते चलाते चलाते और जैसे ही मतलब देखते हैं कि कुछ झगड़ा हो रहा है इस वीडियो में, वो उसको मतलब लगा देते हैं, वहाँ से लगाते हैं जहाँ से रिया की मम्मी ने रिया को लात से मारा होता है। और जैसे ही रिया के पापा ये देखते तो वो वीडियो को देख के शॉक्ड रह जाते, वो फिर से वीडियो को पीछे करते हैं और नादिया के जो पापा होते हैं वो वहीं पे सामने खड़े होते हैं, उनका आवाज़ देते भाई साहब अंदर आए। नादिया के पापा बोलते हैं हाँ क्या हो गया। रिया के पापा बोलते हैं बैठे यहाँ पे, आपको कुछ दिखाना है। और फिर नादिया और रिया के दोनों पापा मिल के वो वीडियो देखने लग जाते हैं। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती है आगे दोनों बाप का दिल फटने लग जाता है कि ये हमारी बीवियाँ हमारी बच्चियों के साथ इतना जुल्म, सगी माएँ होके मतलब वो इस तरह कर रही है। जैसे जैसे उन लोग के पापा लोग ये वीडियो देखते हैं दोनों की आंखों से आंसू गिरते हैं। और अभी का रिकॉर्ड देखते हैं कि अभी दोनों माएँ आराम से चाय पी रही हैं और दोनों ज़मीन पे बैठी हैं और उसमें रिया के पापा ये देखते कि रिया की बाजू से ब्लड आ रही है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मतलब वो ज़ूम करके देखते हैं क्योंकि वो जो कैमरा होता है वो बहुत ज़ूम होता है। रिया के पापा ये देख के वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। नादिया के पापा उनको पकड़ते बोलते हैं कि छोड़ो इनको, इनको हम खुद सीधा करेंगे, बस अपनी बच्चियों को ये वाली ज़िंदगी से निकालें हमें। मुझे खुद लगा था कि हमारी बीवियाँ ठीक हो जाएंगी, ये तो सुतेली माँओं से भी बढ़ के हैं यार, क्या बोले इनको। मतलब दोनों पति को बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है।
और ऐसे ही फिर मतलब दोनों पापा कुछ नहीं बोलते हैं वहाँ पे। उन लोगों को जैसे ही लगता है कि इनकी मतलब पतियों के आने का टाइम हो गया, दोनों फिर बोलती है जाओ कमरे में, कमरे में जाओ और खाना लेके रूम में जाओ, वहीं पे खा लो। मतलब शाम के टाइम दोनों को खाना मिलता था, जब सब घर का काम करने के बाद दोनों बाप मतलब गाड़ी में बैठे होते देखते तो रिया और नादिया रूम में बैठ के अब भी खाना खा रही हैं, इस टाइम खाना खा रही हैं। तभी उनके पापा लोग बोले कि हमारी बच्चियां रात में हमारे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाती हैं। वो लोग गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, रिया के पापा को बहुत गुस्सा आ रहा होते हैं, लेकिन नादिया के पापा बोलते हैं ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, बस आप इनको इनकी हाल पे छोड़ दो, बस हमें अपनी बेटियों को जहाँ पे वो चाहती है हमें उनको वहीं पे भेजना चाहिए। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने अपनी बच्चियों को रोक के, लेकिन हमारी बीवियाँ कभी भी नहीं सुधरेंगी। ये पतिदेव उन लोगों ने सोच लिए होते हैं कि ये कल सुबह के सुबह या आज रात में अपनी बेटियों के यहाँ से विदा कर देगी। ये बात किसी को पता नहीं थी। दोनों बाप घर में पहुंचते हैं, दोनों माएँ टीवी लॉन्च में बैठी होती है, ड्रामा करती हैं, उनसे बैग वगैरह लेती हैं और बोलती हैं कि आप आ गए। मतलब बहुत ड्रामा करती हैं कि हम लोग थक गए ये वो। लेकिन दोनों पतियों ने तो सब कुछ देख लिया था। दोनों को देख के मतलब जैसे ही दोनों पति इन दोनों को देखते उनको बहुत गुस्सा आते। वो बोलते कि रिया के पापा बोलते रिया कहाँ है, उसकी मम्मी बोलती कि आराम से सुबह से सो रही है, अभी तक तुम्हारी लाडली उठी नहीं है। रिया के पापा ये सुनते हैं तो वो फेक स्माइल करते बोलते हैं अच्छा, मुझे लगा क्या पता कोई काम कर रही हो किचन में। रिया की मम्मी बोली क्या काम, वो भी आपकी बेटी, पागल वागल हो गया हो क्या। रिया के पापा बोलते ठीक है मैं फ्रेश हो के आता हूँ। दोनों हस्बैंड चले जाते अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे जैसे ही हमारी रिया को पता चलता है कि पापा आ गए हैं, वो उठती है और भाई जाने की कोशिश करती है तो नादिया उसका हाथ पकड़ती बोलती है कि जान छोड़ो, वो आराम करेंगे, थके होंगे। रिया बोलती कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी पापा से। नादिया बोलती कि ऐसा करो तुम सूट चेंज कर लो, तुम्हारे बाजू से ब्लड आ रहा है। उसके पापा मतलब अपने रूम में बैठ के ये सब कुछ देख रहे होते, सुन रहे होते। रात रिया के पापा बहुत अपसेट होते हैं। वो मतलब खुद को कोस रहे होते कि मैंने क्यों रोका था अपनी बच्ची को, अगर मैं उसको चाहने देता क्या पता वो खुश होती, यहाँ इस नर्क से तो खुशी होती है। तो वो चली जाती है मतलब वो जाते अपने रूम में फ्रेश वगैरह होते हैं और बाहर आते हैं, बाहर आके बैठते हैं तो वाइफ उनकी बीवी बोलती है कि आज वो खाना रेडी है लगा दें। रिया और नादी के पापा बोलते हैं नहीं हमारी बच्चियों को बुलाओ, हमें उससे कुछ बात करना है। मम्मी जाती है, रिया की मम्मी और रूम में जाती है, बोलती है कि तुम्हारे पापा हैं बुला रहे हैं आ जाओ। मतलब काफ़ी अच्छे से बात करती है। रिया बोलती है जब पापा अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। फिर रिया की मम्मी बोलती हैं कि कपड़े चेंज करके ना, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो रिया के जो पापा होते हैं वो कानून के इधर ही होते हैं, वो सुन लेते हैं। रिया बोलती है ठीक है। रिया वो जाती है चेंज वगैरह करती है, नादिया भी चेंज वगैरह करती है, थोड़ी ये लोग अपने हुलिया वगैरह सेट करती हैं और बाहर आती हैं। और पापा के सामने ये लोग स्माइल वगैरह देती हैं। पापा बोलते हैं हाँ बेटा आप ठीक हो तुम लोग। रिया और नादिया बोलते हैं हाँ हम लोग ठीक है पापा, आप लोगों ने खाना नहीं खाया। रिया के पापा बोलते हैं कि तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अभी 8 हो रहे हैं, 10:30 बजे की तुम लोग की मैंने फ़्लाइट कर दी है और जहाँ पे तुम लोग को जाना था तुम लोग वहाँ पे चले जाओ, तुम्हारा रूम का हर चीज़ का इंतज़ाम हो गया, 10:30 बजे की तुम्हारी फ़्लाइट है। जैसे ही मम्मी को पता चलता बोले क्या आपने बताया भी नहीं। रिया के पापा बोलते तुम चुप होके बैठो, तुमसे बात नहीं किए, हो गए टिकट वगैरह हो गए, अभी इन लोगों की पैकिंग करो दोनों जाके और इन लोगों को भेजना है, तुम लोग हमारे पास बैठो, दोनों जाके पैकिंग करो दोनों की। रिया और नादिया की मम्मी बोलती कि दोनों खुद जाए ना, इन लोगों को जो जो चाहिए हो। तो रिया के पापा बोलते इनका जितना भी सामान है ना, जितना भी सामान है वो सारा पैक करो। रिया की मम्मी बोले पागल वागल हो गई हो क्या, एक सारा सामान पूरी लाइफ के लिए थोड़ी जा रही है। रिया के पापा बोलते मैं बोल रहा हूँ ना सारा सामान पैक करो, अगर नहीं करे तो मैं जाऊँ क्या। मतलब वो डांटते हैं। फिर रिया की मम्मी बोलती ठीक है जा रहे हैं। दोनों माँ चली जाती हैं अंदर रूम में इन लोग का सामान वगैरह पैक करने के लिए। रिया के पापा और नादिया के पापा अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ते उन दोनों को हग कर लेते हैं और उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते। रिया और नादिया जैसे ही देखते हैं कि दोनों पापा रो रहे हैं तो वो दोनों पीछे होते हैं और अपने पापा लोग के आंसू पोंछते हैं, बोलते कि पापा क्या हुआ। पापा बोलते कि कैसे बोले बेटा, किस तरह बोले, माफ़ कर दो हमें, हम बहुत बुरे हैं।
तुम लोग के काबिल नहीं है। रिया बोलती है पापा पहले आप रोना बंद करें, क्या हुआ है। रिया के पापा बोलते हैं कि हमने सब देख लिए बेटा, हमने सब कुछ देख लिए कि तुम लोग की माँ तुम लोग के साथ क्या कर रही है, कितना छुपाओगी तुम। मैं मैं बहुत बुरा पिता हूँ बेटा, हम लोग बहुत बुरे हैं कि हम अपने बच्चों के खुशी नहीं दे पाए। मैंने टिकट करवा दिया है और वो अपनी पॉकेट से एटीएम का कार्ड निकालते हैं, जहाँ पे उनकी अपनी सैलरी आती है वो निकालते हैं, रिया के हाथ में देते हैं, बोलते हैं ये लो बेटा, मेरी जितनी सैलरी है कि नहीं इस अकाउंट में आएगी, जितना पैसा चाहिए जो कुछ लेना है इसमें से लो। रिया अपने पापा के आंसू पोंछती है और बोलती है पापा प्लीज़ ऐसा मत करें, हम मैच्योर हैं, हम खुद के लिए सब कुछ कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ मम्मी लोगों को कुछ मत बोलना। रिया के पापा बोलते इतना कुछ करने के बाद भी तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकती हो यार। रिया बोलती कि पापा आपको हमारी मेरी कसम है, आप मम्मी को कुछ नहीं बोलोगे। नादिया भी अपने पापा को कसम देती कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। दोनों अपने अपने पापा लोगों को कसम दे देती कि वो कुछ भी ना बोले। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ गाइस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक लव स्टोरी लेके आया करूँगी। ओके बाय बाय।